जय श्री राम, जय गंगा मैया। महामाघ मेला 2026 रीवा से प्रयागराज। आस्था, थकान और संगम का सुकून। रीवा से प्रयागराज एक नाम नहीं, आस्था की यात्रा थी। हम लोग रात नहीं कहूँगा, सवेरे 1:30 बजे घर से निकले थे। सोचा यही था कि रास्ते में जाम नहीं मिलेगा और शायद किस्मत अच्छी रही तो मेले में गाड़ी सीधे संगम तक चली जाएगी। पर जिंदगी और यात्रा दोनों अपने तरीके से चलती हैं। जैसे जैसे प्रयागराज पास आता गया, दिल की धड़कन बढ़ती गई। अंधेरा था, ठंडी हवा थी और मन में बस एक ही नाम, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन जब हम पहुंचे तो जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। हमारी गाड़ी को परेड ग्राउंड में ही रोक दिया गया। कहा गया है यहीं से आगे पैदल जाना होगा। थोड़ा सा मन भारी हुआ, थोड़ी निराशा भी आई, पर फिर सोचा जब संगम बुला रहा है तो रास्ता चाहे लंबा हो, कदम रुकने नहीं चाहिए। हमें शास्त्री ब्रिज की तरफ से घुमाया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग, सारे रास्ते बंद, हर मोड़ पर सुरक्षा, हर कदम पर व्यवस्था। और तभी समझ आया ये अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था है। लाखों लोगों की आस्था को संभालने की कोशिश। हम चलते रहे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। पैरों में दर्द था, कंधों पर थकान थी, लेकिन आंखों में संगम का सपना। चारों तरफ लोग ही लोग। कोई बुजुर्ग लाठी लेके चल रहा था, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए थी, कोई पिता अपने बच्चे को कंधे में उठाए हुआ था। सब लोग हर हर गंगे बोलते हुए चल रहे थे। कोई शिकायत नहीं थी किसी को भी, बस आस्था। और फिर सब लोग एक सुव्यवस्थित तरीके से ही आगे बढ़ते जा रहे थे। सवेरे 4:30 बजे वो पल आया जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा की थी। संगम, ठंडी हवा, हल्की रोशनी और सामने गंगा यमुना का मिलन। सब तरफ काफी भीड़ थी। कुछ देर रुकने के बाद अपने कपड़े उतारे और गंगा जी की संगम की तरफ जाने लगे। जैसे ही पानी में कदम रखा, शरीर की सारी थकान पानी में घुल गई, क्योंकि इतनी ठंडी थी। कहीं थकान लगी नहीं थी, पूरी सुइयां चुभने लग गई। ठंड ने झकझोर दिया था, पर मन को अद्भुत शांति मिल गई। एक डुबकी, फिर दूसरी डुबकी और तीसरी डुबकी। आंखें अपने आप बंद हो गई। मन से बस यही निकला, हे गंगे, जो भी बोझ है मन का सब बहा ले जाओ। उस समय न रास्ता याद था, न थकान, न पैरों का दर्द। बस श्रद्धा थी, आस्था की और सुकून था। नहाने के बाद और सुकून था। उसके बाद 4 डुबकी और लगाए और फिर सूर्यदेव को जल दिए, अपने पितरों को जल दिए। और फिर नहाने के बाद जब वापस लौटे तो आकर के कपड़े बदले और शरीर कितना थक चुका था, लेकिन दिल बहुत हल्का हुआ था। वापसी का रास्ता फिर वही लंबा था, पर अब शिकायत नहीं थी, क्योंकि हम सिर्फ मेला देखकर नहीं लौटे थे, हम अनुभव लेकर लौटे थे। महामाघ मेला सिर्फ भीड़ नहीं है, सिर्फ स्नान नहीं है, धैर्य की परीक्षा है, श्रद्धा की यात्रा है और आत्मा का स्नान है। अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो एक बात याद रखना, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, थकान बहुत होगी, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन संगम का एक स्पर्श सब कुछ भुला देता है। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, जय महामाघ मेला।